नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करी विमलेन्द्र निधिक प्रसंग से। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि जनता पिछला चुनाव में केने त्रुटि के परिणाम एखन भोगि रहल बतौलनि अछि। जनकपुर में शनि दिन नेपाली कांग्रेसक शुभेच्छुक संस्था सब केने विरोध प्रदर्शन बाद भेल कोन सभा में उपसभापति निधि बीतल चुनाव में नेपाली जनता कम्युनिस्ट के वोट द त्रुटि केने बतौलनि अछि। ओ नेपाली कांग्रेस पराजित भेले के कारण देश संकट में फंसल बतौलनि। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनल समय से संविधान विरोधी काज सब शुरू केने हुनक कहब अछि। उपसभापति निधि ओली सरकार राजतंत्र फिरता कर चाहने कहत एहन सोचा वाला के जनता भगावत चेतावनी दिलनि। ऐसे पहिने धनुषा पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस कैंपस चौक, मुरली चौक, राम चौक होइत जनक चौक में पहुंच कोन सभा में परिणत भेल छल। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस के पूर्व घोषित विरोध कार्यक्रम अनुसार शनि दिन शुभेच्छुक संस्था से प्रदर्शन केलक अछि। ऐसा पहिने माघ 19 गते नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल मुस्लिम संघ लगायत संगठन सब बृहत प्रदर्शन केने छल। पूस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र, पूस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, माघ 3 गते 753 पालिका आ माघ 8 गते देश के 6743 वार्ड में विरोध प्रदर्शन कयल गेल छल। महोत्तरी के मनरा सिसवा में बर्थिंग सेंटर बन लागल अछि। मंडा सिसवा नगर पालिका वार्ड 4 में प्रदेश 2 सरकार बनाव लागल बर्थिंग सेंटर के आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा शिलान्यास केलनि अछि। 20 लाख के लागत में बन लागल बर्थिंग सेंटर के निर्माण कार्य 2 महीना भीतर संपन्न कर के लक्ष्य अछि। ओहि क्रम में राज्य मंत्री कुशवाहा एहि सेंटर के निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला थप सहयोग कर सेहो प्रदेश सरकार तैयार रहल बतौलनि। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव, जसपा मुस्लिम संघ के केंद्रीय सदस्य मोदिम कवारी लगायत के सहभागिता छल। प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय के बजट से बर्थिंग सेंटर बन लागल अछि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे सुकुम्बासी के हाथ में पुर्जा देवा के लेल सरकार आतुर रहल बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के जिला समिति के अध्यक्ष सदस्य सब के लेल आयोजना कयल गेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री तुम्बा हाम्फे सरकार अव्यवस्थित तरीका से बसोबास कर रहल प्रत्येक सुकुम्बासी के हाथ में पुर्जा देवा के लेल आतुर रहल बतौलनि अछि। सरकार के आतुरता के व्यवहार में उतारय के लेल भूमि व्यवस्था समाधान आयोग के पदाधिकारी सब के पहल कदमी लेबाक हुनक कहब अछि। सरकार आ आम सुकुम्बासी आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी ऊपर आशा आ भरोसा केने सेहो ओ बतौलिन्। र उहाँहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरुका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पुर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ र यो आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति पहल कदमी तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र संघमा रहेको केन्द्रीय आयोग, जिल्ला, स्थानीय तहमा बन्ने सहजीकरण जुन समिति बन्छ त्यो र स्थानीय तहको वार्डमा पनि त्यो समिति बन्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। त्यो अनुसार तपाईले काम गर्नुहोला। यदि केही त्यस्ता समस्याहरू भयो भने यहाँले आफै व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुहुन्छ। यदि त्यहाँबाट पनि हुन सकेन भने केन्द्रले गर्नुहुन्छ। केन्द्रले सरकारसँग अर्थात् भूमि मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यो समस्या कसरी फोकाउन सकिन्छ हामी छलफल गर्न सक्छौं र तपाईहरुले आफ्नो काम मेरो जिम्मेवारी हो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी हो, मैले काम गर्छु भनेर भन्नुहोला। अहिले कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको सुकुम्बासी सबक तथ्यांक संकलन करैत काल स्थानीयतः गलत विवरण भर सक भेला से आयोग के पदाधिकारी सब से नियमन करबाक हुनक कहब अछि। आयोग के पदाधिकारी सब स्थानीय तह सकेने काम के नियमन कर के आ निर्दिष्ट एन सब बाहर जा काम नहीं कर से हो ओ निर्देशन दिलिन्। काठमांडू उपत्यका के टैक्सी व्यवसायी सब आंदोलित भेल अछि। शनि दिन अपन टैक्सी सहित रैली निकालने व्यवसायी सब वैज्ञानिक भाड़ा दर कायम कर सरकार संग मांग केलक अछि। तहिना व्यवसायी सब बंद हड़ताल के नाम में टैक्सी लगायत सार्वजनिक यातायात के तोड़फोड़ आ आगिजनी कर के काज बंद करबाक सेहो मांग केलक अछि। राष्ट्रीय पूंजी के लगानी भेल टैक्सी के संरक्षण क व्यवस्थित करबाक, वैज्ञानिक भाड़ा दर कायम करबाक आ बंद हड़ताल के नाम में टैक्सी लगायत सार्वजनिक यातायात
साधन तोड़फोड़ आ आगिजनी बंद करबाक लगायत मांग रखैत शांतिपूर्ण टैक्सी रैली के आयोजना कयल गेल। नेपाल राष्ट्रीय मीटर टैक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्णलाल मुक्तान बतौलनि। रैलीमा उपस्थित छौँ किनभने हामी पटक पटक राजनीतिक चपेटामा परेको हुँदाखेरि हामीमाथि भएका अत्याचारहरू नेपालको राष्ट्रिय लगानी राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हेतुले अन्याय हुँदाखेरि अत्याचार हुँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हामी 8 वर्षदेखि अन्याय सहँदै बसेका भाडा वृद्धिदेखि लिएर जुन तरिकाको अप्ठ्याराहरू सिस्टमहरू आएको छ तिनै गतिविधिको लागि मूल्याङ्कनको लागि पनि यी निर्णय जुन खालको व्यवहारको विरोधमा प्रतिरोधको लागि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण एउटा र्याली सुरु गरेको हो। हाम्रो उद्देश्यहरू भनेको वैज्ञानिक भाडादर पनि हो। त्यसपछि कुनै पनि बन्द हडतालको नाममा हाम्रा मजदुरका साथीहरूको व्यवसायको साथीहरूको गाडी जल्नु हुँदैन। सार्वजनिक गाडी ट्याक्सी मात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक गाडी जल्नु हुँदैन किनभने सार्वजनिक सेवा गरेको अवस्थामा जल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यताले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। टैक्सी क्षेत्र के धराशायी बनाव के अवैध गतिविधि बंद करबाक सेहो मांग राखल गेल अछि। टैक्सी व्यवसायी सब नेपाल राष्ट्रीय मीटर टैक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज के आयोजना में काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान से रैली सहित माइतीघर मंडला में जमा भेल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 99 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,806 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 1,959 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 248 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,67,812 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमुनिहार के संख्या 0 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 2035 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 2,794 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में नया कोरोना वायरस संक्रमित क्यों नहीं थपायल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,189 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,926 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 54 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,354 गोटे के स्वाब एखन धरि संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 56टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। कैलाली के जानकी गांवपालिका वार्ड 9 पूर्वी खैरीफाट में माइट खनन के क्रम में झपाक 3 महिला के जान गेल अछि। आई भोरे माइट के डिस्को से 5 जना झपायल अछि, जाहिमे से 2 जना के घटना स्थल में जान गेल आ 1 जना के उद्धार क अस्पताल ल जाइत काल रास्ता में जान गेल अछि। घर लीपऽ के लेल माइट लेब जाय के क्रम में खैरीफाट के 31 वर्षक गंगा जयगढ़ी, 20 वर्षक भावना लोड आ 17 वर्षक धनसरी विक के जान गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। घायल अंजू जयगढ़ी आ काजल विक के टीकापुर अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 23,11,001 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,60,03,633 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,76,43,57 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,70,705 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,74,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,30,127 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 1,64,290 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 1,54,956 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,08,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। तहिना बेलायत में 1,11,264, इटली में 90,618, सऊदी में 6,393, यूएई में 914, मलेशिया में 857 आ कतर में 250 के मृत्यु भेल अछि। आब खेल समाचार। रश्मि घिसिंग के हैट्रिक के मदद से त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब राष्ट्रीय महिला लीग
में उदयपुर के चौदंडीगढ़ी नगरपालिका विरुद्ध जीत निकाललक अछि। शनि दिन भेल दोसर चरण के पहिल खेल में आर्मी चौदंडीगढ़ी के 9-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। सातो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स भेल खेल में आर्मी के जीत दियाबऽ रश्मि घिसिंग कुल 4 गोल केने छलीह। तहिना शर्मिला थापा 2 तथा भुजंगा राय आ अंजलि वाइवा 1-1 गोल केलिन। आर्मी 1 गोल आत्मघाती उपहार पौने छल। पहिल हाफ में 3 गोल केने आर्मी दोसर हाफ में 6 गोल केने छल। जीत बाद आर्मी के 7 खेल से 16 अंक रहल अछि। चौदंडीगढ़ी के ई लगातार 7म हार अछि। जारी लीग में सब खेल हारल चौदंडीगढ़ी अंक विहीन रहल अछि। लीग अंतर्गत रवि दिन होबय वाला पहिल खेल में विराटनगर महानगरपालिका आ चंदपुर नगरपालिका तथा दोसर खेल में नेपाल पुलिस क्लब आ वालिंग नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हैत। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।